सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के तीसरे पाठ संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का मतलब होता है मेल। संधि की परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण आप जानते ही हैं क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था कि वर्ण क्या होते हैं। उनमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर अ से लेके औ तक स्वर हैं, ये आप जानते हैं, और व्यंजन क से म तक स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन यर अलावा, और श स स ह उष व्यंजन। इस तरह से अलग अलग करके संयुक्त व्यंजन क्षत्र ये मैंने आपको समझाए थे ये। लेकिन आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट को आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं समझने के लिए। आगे देखते हैं। संधि विद्या प्लस आलय। यहाँ पे विद्या और आलय को बना के हमने क्या बनाया है, विद्यालय। तो ये संधि हुई। उत प्लस चारण, उच्चारण। तो ये क्या है, मेल हुआ दो वर्णों का। नमः प्लस ते, नमस्ते। हिंदी भाषा में संधि के 3 भेद दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों के परस्पर मेल होता है और उनमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईश, रमेश। यहाँ पे आ, रमा का आ और ई मिलकर क्या बना, ए। तो ये कौन सी संधि हुई, जहां पे 2 स्वर मिले, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। यदि स्वर सजातीय हों, जैसे अ, आ, ई, उ, तो ये सजातीय स्वर हैं। तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। वेद प्लस अंत, वेदांत। अ प्लस अ हुआ तो क्या बना, आ, दीर्घ, यानी कि बड़ी दीर्घ स्वर। और मैंने कल आपको लघु स्वर समझाए थे। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ, जिनको बोलने के लिए हमें तेज देर तक बोलना पड़ता है, देर तक स्वर निकालना पड़ता है। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो संधि हो रही है स्वरों की, जो सजातीय स्वर हैं, अ के साथ आ मिल रहा है तो वो बड़ा बन जाता है, आ, ई, इस तरह से बड़ा स्वर बन जाता है। अब आगे हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में अ प्लस ई मिलके ए, आ प्लस उ मिलके ओ बन जाता है। इसके उदाहरण देखिए। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। यहां पे आपने क्या देखा, अ प्लस ई मिलके ए, अ प्लस उ मिलके ओ, और अ प्लस री मिलके अर की ध्वनि बनती है। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम है अ प्लस ए मिलके ए हो जाता है। आपने वहां पर क्या देखा कि अ और ई मिले थे, अ और उ, और अ और री, जो शुरुआत के हमारे स्वर हैं उनमें केवल उनको मिलाया गया था गुण संधि में। लेकिन वृद्धि संधि में जो आगे के स्वर हैं, कौन कौन से, ए, ओ, औ, उनको मिलाकर हम वृद्धि संधि करते हैं। वृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी होना। 1 प्लस 1, एक। 1 प्लस औषधि, वनौषधि। तो यहाँ पे जो संधि हुई है वो जो शुरुआत के स्वर अ के साथ या आ के साथ संधि होती है और वो क्या बन जाती है, बड़ी वृद्धि हो जाती है उसमें। अब देखिए यण संधि।